हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। तो उनके कौन कौन से कंसेप्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट में फर्स्ट आएगा टू किंगडम स्कीम। टू के बाद में आगे हम थ्री किंगडम स्कीम पढ़ेंगे। थ्री के बाद में फोर किंगडम स्कीम आई थी। फोर किंगडम के बाद में फाइव किंगडम स्कीम आई थी, जिसे हम हमेशा ही पढ़ते हैं आर.एच. विटाकर की फाइव किंगडम स्कीम। और फाइव किंगडम के बाद में आगे भी सिक्स किंगडम स्कीम आई थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टू किंगडम स्कीम के बारे में देखते हैं। लीनियस ने 1735 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मतलब दो किंगडम बना दिए। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया इसने। पहला इसने बनाया एनिमेलिया और सेकंड बनाया इसने वेजिटेबलिया। सारे एनिमल्स को एनिमलिया में रख दिया इसने, और वेजिटेबलिया के अंदर सारे ही प्लांट्स को रख दिया इसने। तो ये दो किंगडम बनाए थे। टू किंगडम स्कीम के अंदर लीनियस ने 1735 के अंदर दो ग्रुप बनाए थे। नेक्स्ट इसके बाद में आता है थ्री किंगडम स्कीम। थ्री किंगडम स्कीम हेकल ने दी थी, साइंटिस्ट का नाम है। हेकल ने 1856 के अंदर 66 में ये कंसेप्ट दिया था। इसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट प्रोटिस्टा, सेकंड एनिमेलिया और थर्ड बनाया इसने प्लांटी। प्रोटिस्टा के अंदर इसने प्रोटोजोआ को रखा। एनिमेलिया के अंदर इसके प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी एनिमल्स जिनको मेटाजोआ कहते हैं उनको रख दिया। प्लांटी के अंदर सारे सारे प्लांट्स को रख दिया। ये हेकल का कंसेप्ट है। इसके अंदर सभी प्लांट्स हैं, इसके अंदर सभी मेटाजोआ है। प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी एनिमल्स होंगे उनको मेटाजोआ कहेंगे, और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ को रखा। यह हेकल का 1866 में ये कंसेप्ट आया था, थ्री किंगडम स्कीम। उसके बाद में थ्री के बाद में फोर किंगडम स्कीम आएगी। फोर किंगडम स्कीम साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड। कोपलैंड ने 1956 में दी थी। इसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ग्रुप आता है प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा के बाद में यहाँ पर इसने एक ग्रुप और बनाया है, नया है मोनेरा। 3 किंगडम स्कीम के अंदर प्रोटिस्टा नया आया था और यहाँ पर मोनेरा नया आया। उसके बाद में दोनों सेम ही है, एनिमेलिया और प्लांटी। यहां मोनेरा नया आया तो मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया को रखा इसने। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको मोनेरा के अंदर रखा गया था। बाकी एनिमेलिया में सारे मेटाजोआ है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ है, और प्लांटी के अंदर प्लांट्स और एल्गी। रखी गई है। 4 किंगडम स्कीम के बाद में आती हैं 5 किंगडम स्कीम, जिसको हम हमेशा ही पढ़ते हैं। यह स्कीम आर.एच. विटाकर ने दी थी। में आर.एच. विटाकर की 5 किंगडम स्कीम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पांच किंगडम बनाए इसने, इसीलिए इसको कहते हैं 5 किंगडम स्कीम। फर्स्ट इसने बनाया है प्रोटिस्टा, सेकंड मोनेरा, थर्ड इसके अंदर नया आया है फंजाई, नेक्स्ट आता है प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा के अंदर एग्जाम्पल बता रहा हूं। प्रोटिस्टा के अंदर इसने प्रोटोजोआ को रख दिया। प्रोटोजोआ के अलावा इसी प्रोटिस्टा के अंदर ऊमाइसिटीज को भी प्रोटिस्टा में रखा गया है। इसके अलावा डाइटम्स भी प्रोटिस्ट हैं। स्लाइम मोल्ड भी प्रोटिस्ट है। मोनेरा के अंदर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स में, तो मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया, नेक्स्ट यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा को रखा गया। नेक्स्ट फंजाई आती हैं। हम सब जानते हैं फंजाई के अंदर फंजाई को ही रखा गया है। प्लांटी के अंदर एग्जाम्पल्स में सभी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको और एल्गी को रखा गया है। इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स हैं, लेकिन एनिमल तो प्रोटिस्टा में भी है, प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम मेटाजोआ कहते हैं। तो मेटाजोआ के जो एनिमल्स हैं उनको हम एनिमेलिया में पढ़ते हैं। फाइलम पोरीपेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक के जो एनिमल्स होंगे वो सभी मेटाजोआ है। तो मेटाजोआ को एनिमेलिया में रखा गया। अब इन ग्रुप्स को डिवाइड तो उसने कर दिया, लेकिन क्या इनके अंदर डिफरेंसेस है इस हर ग्रुप के अंदर, तो हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा हम जानते हैं यूनिसेलुलर होंगे। नंबर ऑफ सेल को देखा जाए तो यूनिसेलुलर होंगे। मोनेरा भी यूनिसेलुलर। फंजाई मल्टी सेलुलर है, नंबर ऑफ सेल्स मोर देन 1।
प्लांटी भी मल्टी सेलुलर है और एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर है। ये इनके बीच की डिफरेंस है नंबर ऑफ सेल के बेस पे, लेकिन सिमिलरिटी मिल रही है कि ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। तो और क्या डिफरेंसेस है इनके अंदर? न्यूक्लियस को देखा जाए तो ये यूकैरियोटिक होता है, ये यूकैरियोट्स हैं, जबकि यह प्रोकैरियोट्स है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस मिल गया। अब यहां हम इनके बीच में देखते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में कि ये है इनके बीच में और क्या डिफरेंसेस है कि मल्टी सेलुलर तो तीनों ही हैं, लेकिन यहाँ फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोपिक है। तीनों ही यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोट्स भी हैं, बट यहाँ फंजाई हेट्रोट्रोपिक है, प्लांट ऑटोट्रोपिक है, अपना फूड स्वयं ही बना लेते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंट आ गया। उसके बाद में हम एनिमेलिया को देखते हैं। तो एनिमेलिया के अंदर एनिमेलिया भी हेट्रोट्रोपिक है। तो यहाँ और इसके बीच में सिमिलरिटी मिल रही है। यहाँ प्लांट तो अलग हो गए ऑटोट्रोपिक होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर फंजाई और एनिमेलिया भी सेम है, सेम कैरेक्टर शो कर रहे हैं। यूकैरियोट्स भी हैं, मल्टी सेलुलर भी है और हेट्रोट्रोपिक भी है, लेकिन इसके बीच में ये डिफरेंस मिलेगा कि यह फूड को, खाने को, भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो एनिमेलिया के जो मेंबर्स होंगे वो खाने को इंजेस्ट करेंगे। ये इनके बीच में डिफरेंस है कि यह खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी सरफेस से, जबकि मेटाजोआ के जो एनिमल्स है वो खाने को अपने माउथ के थ्रू खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे उसको। तो इनके अंदर इंजेशन मिलता है, जबकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन मिलता है। तो ये इनके बीच के डिफरेंसेस हो गए। अब आता है जब 5 किंगडम स्कीम आ गई थी आर.एच. विटाकर की 1969 में, तो उसके बाद भी एक और नया कॉन्सेप्ट आया था, उसको हम कहते हैं 6 किंगडम स्कीम। सिक्स किंगडम स्कीम कार्ल वूज ने दी थी, एटाल और उसके को वर्कर्स ने मिलकर यह स्कीम दी थी 1977 में। और इन्होंने बताया कि जो 5 किंगडम स्कीम के अंदर मोनेरा है, इस मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का अलग अलग किंगडम बना दिए। इसकी वजह से यहाँ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया 4 तो ही है, लेकिन मोनेरा अब 2 में डिवाइड हो गया। तो इसकी वजह से अब नंबर ऑफ किंगडम हो गई 6। तो यहाँ इन्होंने प्रोटिस्टा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, 3 किंगडम तो ये है, और 3 फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह से इन्होंने 6 किंगडम बना दिए बैक्टीरिया को डिवाइड करके। इसके बाद में 6 किंगडम स्कीम जो 1977 में आई थी, उसके बाद में एक लास्ट कंसेप्ट और आया है, कार्ल वूज के द्वारा ही दिया गया था, उसको हम कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम।
थ्री डोमेन सिस्टम में क्या है, यह जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट कार्ल वूज ने एंड फॉक्स, इन दोनों ने 1999 में यह कंसेप्ट दिया था। इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट, जो 6 किंगडम स्कीम में आर्कीबैक्टीरिया थे उन्हीं को। सेकेंड, यू बैक्टीरिया जो भी 6 किंगडम स्कीम में था। और जो बच रहे जिसके अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हम सब जानते हैं कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं। इस वजह से इन्होंने इस ग्रुप को नाम दे दिया यूकैरियोटा। यहाँ पर इन्होंने जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको अलग 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिनके अंदर आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आते हैं। और यू बैक्टीरिया के अंदर ही इन्होंने माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रेन एल्गी को रखा हुआ है। साथ ही जो बच रहे हैं सभी यूकैरियोट्स उनको इसने यूकैरियोटा में रख दिया। इस तरह से 3 डोमेन सिस्टम आता है। यहाँ वर्ड आया डोमेन। डोमेन का मतलब होता है किंगडम का से भी जो अपर लेवल होगा उसको हम डोमेन कहते हैं। ये डोमेन है तीनों। इस डोमेन के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर किंगडम है। अब इस यूकैरियोटा किंगडम डोमेन के अंदर 4 किंगडम बने हुए हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो डोमेन है वह किंगडम का भी अपर लेवल होता है। हम सब जानते हैं कि डोमेन सबसे बड़ा होगा। डोमेन से छोटे की बात करेंगे तो किंगडम से छोटा हो जाएगा फाइलम। फाइलम प्लांट एनिमल के लिए, प्लांट के लिए यूज करेंगे तो डिवीजन होगा। फाइलम से छोटी क्लास होगी। क्लास से छोटा ऑर्डर होगा। ऑर्डर से जो लोअर लेवल होगा उसको हम फैमिली कहते हैं। फैमिली से आगे जीनस, जीनस से आगे स्पीसीज, यह जो अलग अलग टैक्सोन कहते हैं इनको। या टेक्सा, प्लूरल वर्ड होगा टेक्सा। तो हमें याद रखना कि सबसे बड़ा जो लेवल है उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन 3 होते हैं और बहुत सारे किंगडम है इसके अंदर। तो इस तरह से यह कंसेप्ट्स हैं। और इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था एक बार कि 5 किंगडम स्कीम के अंदर कौन सा फाइलम या कौन सा किंगडम नया आया था। तो हमें याद रखना है कि हर एक स्कीम के अंदर एक नया किंगडम जोड़ा गया था। तो 5 किंगडम स्कीम के अंदर फंजाई को नया जोड़ा गया था। अगर 4 किंगडम की बात की जाए तो मोनेरा एक्स्ट्रा आया हुआ है। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा नया आया है। तो 6 किंगडम के अंदर आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया नए मिले हैं। तो इस तरह से हर एक स्कीम के अंदर एक नया किंगडम बनाया गया था। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा 5 किंगडम स्कीम को पढ़ते हैं और जो सबसे सही कंसेप्ट है वह 3 डोमेन सिस्टम ही है। थैंक यू।